पानी ही तो है। मजा आ गया ना यार, आज कितने दिनों बाद शॉपिंग की है। हाँ, पर शॉपिंग तो तूने की ना, मैंने तो नहीं की। तो तुझे किसने रोका था? पैसे की कोई बात थी तो मुझे बताती। नहीं यार, असल में ये मॉल वर्ल्ड का कल्चर मुझे कुछ समझ में नहीं आता। उफ, फिर वही तेरा रामायण काल का राग। अच्छा चल बता, क्या पिएगी? कहीं बाहर चलकर नारियल पानी पिए क्या? क्या? नारियल पानी? चल ठीक है, आज यही सही। आरुषि और कोमल दोनों कॉलेज में एक ही क्लास में पढ़ते थे। हालांकि उन दोनों का स्वभाव बहुत अलग था। आरुषि को जहां शहरी चकाचौंध भाती थी और वह शहर की भीड़ भाड़ को एंजॉय करती थी, तो वहीं कोमल को भीड़ भाड़ से दूर रहना पसंद था, बावजूद इसके कि दोनों में खूब पढ़ती थी। अब आया ना मजा। क्या मजा यार, बस मीठा पानी ही तो है। पता नहीं तुझे नारियल पानी में क्या मजा आता है। अच्छा, और वो तुझे जहरीली कोल्ड ड्रिंक पीने में क्या मजा आता है, बताइए जरा। अरे यार, उसमें सोडा होता है, फीस होता है, पूरी प्यास बुझ जाती है, एकदम रिफ्रेश फील होता है, यू नो। हाँ तो मैडम आरुषि जी, ऐसे ही मुझे नारियल पानी पीकर एकदम रिफ्रेश फील होता है, समझी? अच्छा चल, तू जीती मैं हारी, अब चले। दोनों सहेलियां बातें करते हुए अपने घरों की तरफ निकल पड़ी। अगली सुबह कॉलेज में। ओए कोमल, चल आजा, टिफिन में सैंडविच लाई हूं मैं, खाते हैं। नहीं, तू खा। अच्छा सुन, मैं आम लाई हूँ, खाएगी क्या? ना बाबा, मैं नहीं खाऊंगी। क्यों? अब आम खाने में क्या बुराई है? खाकर तो देख, खाया है कभी प्रिंसेस डायना? हाँ बहुत बार खाया है, पर पापा कहते हैं अब जो आम खा रहे हैं ना वो जहर ही है। पता नहीं उसे पकाने के लिए उसमें क्या क्या इंजेक्शन मारे जाते हैं, और नाली का पानी भी आमों के पेड़ों में डाला जाता है। हैं? नालों का पानी? और नहीं तो क्या, तू खुद सोच, यहाँ शहर में पीने के लिए तो साफ पानी मिलता नहीं है, ऐसे में पेड़ों में क्या मिनरल वाटर डालेंगे क्या? हाँ यार, तू बात तो सही कह रही है, लेकिन ये आम शहर के नहीं है, बल्कि ये तो गांव से आए हैं। हमारे पड़ोसी अंकल है ना, वो अपने गांव से ही लाए थे। एक बार खाकर तो देख, मजा ना आए तो फिर कहना। अरे वाह, आम कितने स्वादिष्ट थे। आम खाने के बाद सच्ची यार, कितने सालों बाद मैंने ढंग का आम खाया है। असली आम तो गांव में ही मिलते हैं। हाँ तो अगर गांव के आम रोज खाने हैं तो फिर भैया गांव के छोरे से शादी करनी पड़ेगी, फिर खाते रहना डेली आम। ये भी सही है, पर सुन, गांव में सिनेमा हॉल और मॉल तो होते हैं ना। आरुषि की बात सुनकर उसकी सहेली कोमल भी हंसने लगी। वो जानती थी कि आरुषि को गांव बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था, लेकिन किस्मत तो अलग ही खेल खेलती थी। आरुषि की शादी उसके पिताजी के दोस्त के बेटे से हो गई, और फिर शादी के बाद अच्छा सुनो डियर, मुझे पता चला है तुम्हें गांव बिल्कुल पसंद नहीं है। क्या बात है? नहीं ऐसा कुछ नहीं है, बस वो ये बात है ना, बचपन से मैं वही पढ़ी हूँ, तो मुझे शहर ज्यादा पसंद है। पर हमको तो गांव पसंद है भैया, और मेरा दावा है कुछ दिन बाद तुम्हें भी गांव अच्छा लगने लगेगा। फिर एक दिन, आरुषि रानी, तुम तो सच में गांव वाली हो गई यार। क्या करूं यार, पापा ने बोला तो मैंने शादी कर ही ली। तो तूने उन्हें मना क्यों नहीं किया यार? कर सकती थी यार,
पर मुझे आरुष पसंद है ना, और फिर यार उससे शादी करने के लिए गांव तो आना ही पड़ता ना। ये भी सही है। अब सादो स्वभाव तो मिल नहीं सकता ना जिंदगी। अच्छा, सादो स्वभाव से याद आया, अब तो तू खुश होगी, सब कुछ प्योर ही मिल रहा होगा वहाँ, ना नाले का पानी और ना ही इंजेक्शन वगैरह। हाँ यार, ये बात तो तूने एकदम सही कही है। पता है, मैं यहाँ कुछ भी बनाती हूँ ना, बहुत टेस्टी बनता है। आरुष और उसके घर वाले जो है ना, वो तो मेरी तारीफ करते हुए नहीं थकते हैं। इतनी तारीफें करते हैं मेरी, मैं क्या बताऊं। और पता है सबसे बड़ी बात क्या है? क्या बता? मेरा घर है ना, वो आम के बागों के बिल्कुल बीचों बीच है। भाई साहब, सच में क्या मजा आता है यार। सचमुच? हाँ सच में, बीच में बड़ा सा घर है, 7-8 कमरे हैं, 300-400 आम के पेड़ हैं। अब तो मुझे तुझसे जलन हो रही है यार, काश आरुष मुझसे शादी कर लेता। उनकी शादी तो हो गई मैडम, बाकी तो आजा रहने, ना खाने की दिक्कत ना रहने की दिक्कत। और पापा जी कह रहे थे ना, अगले महीने से तो आम भी आने लगेंगे। चल फिर डन रहा। कोमल और आरुषि बातें कर ही रहे थे, तभी आरुषि की सास वहां आ जाती है। अच्छा चल ठीक है, बाय। पूजा, अंदर क्या कर रही हो? चलो बाहर आओ। अच्छा, तुझे मिर्च का अचार डालना आता है क्या? ये नहीं बता दे पहले से। नहीं मम्मी जी, मुझे कौन सा आएगा मिर्च का अचार बनाना। आरुषि और उसकी सास बातें कर ही रहे होते हैं, तभी आरुषि के ससुर जी आ जाते हैं। अरे भाई, क्या बात चल रही है सास बहू में? कुछ नहीं जी, मैं आरुषि को मिर्च का अचार डालना सिखा रही थी। बढ़िया है, लेकिन आम के अचार की तो कोई कहानी नहीं है आरुषि बेटी। जी पापा जी। अच्छा, इन सब पेड़ों से तो बहुत सारे आम निकलते होंगे ना, तो आप क्या करते हैं इतने सारे आमों का? बेटा, आधे आम तो तेरा पति और तेरी सास ही खा जाते हैं, और जो थोड़ा बहुत बच जाते हैं उन्हें ठेकेदार लेने आ जाते हैं और पैसे दे जाते हैं। अरे वाह, ये तो सही है, आपको तो कहीं जाना भी नहीं पड़ता होगा। हाँ बेटा, लेकिन ठेकेदार ज्यादा पैसे नहीं देते, उनकी मर्जी चलती है ना। मतलब पापा जी? मतलब ये बेटा जी कि एक गांव है, बहुत से लोगों के पास आम के बगीचे हैं, सब यही सोचते हैं कि जितने पैसे मिल जाएं उतने ही ठीक हैं। आम की पैदावार इतनी होती है कि कोई भी ठेकेदार से मोल भाव नहीं करता। फिर भी वो लोग क्या रेट लगाते हैं अब? अरे बेटा, 100 किलो बेचो तो 1500 रुपए के आसपास देते हैं। बस? मतलब सिर्फ 15 रुपए किलो? हमारे शहर में तो इतने खटिया आम मिलते हैं, वो भी 80 से 100 रुपए किलो के बीच में। हाँ बेटा, मैं जानता हूँ, लेकिन वही बात है ना कि अब करे तो क्या करें। उस दिन से आरुषि पूरी सच्चाई जानकर हैरान हो गई। और फिर कुछ दिन बाद उसकी सहेली कोमल उससे मिलने गांव आई। तुझे नहीं पता यार, मैं यहाँ गांव आकर कितनी खुश हूँ। वहाँ शहर में 9 to 5 की जॉब और फिर 3 घंटे मेट्रो के धक्के, बाप रे बहुत हेडेक है सब कुछ। यहाँ देख कितनी शांति है, कितना सुकून है। एक मिनट, तूने जॉब शुरू कर दी है क्या? हाँ यार, एक मार्केटिंग कंपनी है, सैलरी ठीक ठाक है। और यहाँ देख, मेरे पास कोई जॉब नहीं है, लेकिन फिर भी मेरे पास ढेर सारे एम्प्लॉयज हैं जो खेती करते हैं और बागीचों की देखरेख करते हैं। आरुषि और कोमल दिन भर बातें करते रहते हैं। फिर आरुषि ने कोमल को पूरा गांव घुमाया और फिर शाम को, बेटा आधे आम बिक गए हैं, इस बार तो 1400 का रेट मिला है, 100 किलो का। बस ये तो बहुत कम है अंकल जी, आप शहर में आम खुद क्यों नहीं बेचते? शहर में मैं किसी को जानता भी नहीं, अब कहाँ ट्रक करें, फिर घर घर जाएं।
और शहर में मैं किसी को जानता भी तो नहीं हूँ ना बेटा। और फिर कहाँ घर घर जाए, यहाँ आम जितने में मिल जाए उतना ही ठीक है। फिर वो सोचने लगी कि कैसे इस समस्या का हल निकाला जाए। और फिर सुना आरुषि, मुझे ना एक धांसू आइडिया आया है। इसके बाद कोमल ने आरुषि के सभी घर वालों को कहा, हम यहीं आम बेचेंगे, अपना नया बिजनेस शुरू करेंगे आम का। आपके आम बहुत बढ़िया क्वालिटी के हैं अंकल जी। अब से मैं इन ऑर्गेनिक आमों की ब्रांडिंग करूंगी, फिर हम यहीं से एक ब्रांड बनाएंगे और फिर यहीं से शुरू होगा अचार, मैंगो जूस और आम पन्ना। बस आपको हिम्मत करके एक बार पैसा लगाना है। अच्छा बेटा, मैं तो इसके लिए तैयार हूँ। और फिर पूरे गांव की समस्या खत्म हो जाएगी। फिर देखना कैसे शहरी लोगों को इस गांव के आम की ब्रांडिंग पसंद आती है। फिर सबको कोमल की बात बहुत अच्छी लगी। फिर अगले दिन से कोमल और आरुषि भी लाइसेंस और बाकी कामों की तैयारी करने लगे। फिर कुछ दिनों बाद, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद कोमल बेटा, तुमने तो गांव की समस्या ही हल कर दी। सबको रोजगार मिला और ढेर सारा पैसा भी। आरुषि, मुझे तेरी सहेली पर गर्व। हाँ पापा जी, मैंने ही तो सिखाया इसे ये सब। अरे और हाँ कोमल बेटी, तू अगर यहीं गांव में रुक जाती तो कितना अच्छा होता ना। मन तो मेरा भी है पापा जी, लेकिन शहर में नौकरी है और वहाँ परिवार भी है, तो क्या करूँ। वैसे आरुषि कह रही थी तुम्हारा मन गांव में बहुत ज्यादा लगता है। मेरे भाई का लड़का है पुनीत, बहुत अच्छा लड़का है। आजकल उसके लिए रिश्ता देख रहे हैं। बगल के गांव में उनका भी बहुत बड़ा सा आम का बगीचा है। कहो तो बात चलाऊं? आरती की बात सुनकर कोमल शर्मा गई और आरुषि के गले लग गई और सबकी खुशी का तो ठिकाना ही नहीं था। कोमल और आरुषि भी बहुत ज्यादा ही खुश थे क्योंकि अब वो दोनों साथ साथ रहने लगी थी। कहानी का संदेश हमें ये सिखाता है कि हमारा स्टेटस चाहे अमीर हो या गरीब, हमें